Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. तो कल मैंने जो है आपको बताया था कि किस तरह से जो है 10-11 साल की उम्र में जो है उन्होंने जो है YMCA पूल जो है याकिमा रिवर के ऊपर है उसको ज्वाइन करा था। अपने बचपन के डर को, जो पानी में जो इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, उस डर को से आउटकम बाहर आने के लिए उन्होंने YMCA पूल को जो है फिर से ज्वाइन करा था। बट जो है उनके साथ क्या हो जाता है, एक इंसिडेंट हो जाता है। क्या इंसिडेंट होता है कि एक जो है स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बॉय जो है उनको क्या करता है, पिक हिम अप एंड टॉस इनटू द पूल, और गहरे पानी में जो है उनको डाल देता है। और वहां से जो उनके अंदर जो डर बैठ गया था पानी का, वो बात तक जब वो फिशिंग करने जाते थे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि वो कहाँ डिफरेंट जगह में जाते थे, कास्केट्स में जाते थे या वार्म वाटर लेक्स में जाते थे। तो और जब कैनोइंग करते थे या शिपिंग करते थे या स्विमिंग करते थे, तो जो वो फियर था अभी भी उनके जो है दिमाग में जो है, अभी भी जो है उनके दिल में जो है अभी भी समाया हुआ था, निकल नहीं पा रहा था वो डर। और वो फुली ही इज अनएबल टू, क्या थे वो, ही वॉज अनएबल टू एंजॉय द ट्रिप्स। अपनी ट्रिप्स को भी जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। किसकी वजह से? खाली वो जो उनका जो डर था वो जो था उनके दिल से जो है वो निकल नहीं पा रहा था। तो उसी को जो है हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं चैप्टर जो हमने लास्ट जो वर्ड्स एंड करे थे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज योर कैनोइंग, बोटिंग एंड शिपिंग। आई यूज्ड एवरी वे I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. और फिर I went to a pool and practiced 5 days a week. An hour each day, the instructors put a belt around me, a rope attached to the belt, went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under some of the old terror. Turned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale. Exhale माने पानी को निकालना, inhale माने लेना, exhale माने निकालना, and to raise my nose and inhale. I repeated. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब वो द राइटर यूज एवरी वे टू, मतलब हमेशा हर तरह से वो चाह रहे थे कि ओवरकम दिस फियर, जो पानी का जो फियर था वो वापस आए, बट इन वेन, हमेशा जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। फाइनली 1 अक्टूबर, फाइनली क्या हुआ कि 1 अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड करा, क्या व्हाट ही हैड डिसाइडेड, कि एक इंस्ट्रक्टर को हम जो है अपने पास रख लेते हैं। He decided to get an instructor and learn to swim. और कैसे करके सीखेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, बार बार जा रहे थे और फियर जो था अभी भी जो है उनके अंदर था। तो he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. और वो जो है हफ्ते में जो है 5 दिन जो है वो सीखने लगे, an hour each day, और हर दिन जो है 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, ए रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट, इट वेंट थ्रू अ पुली दैट ran on the overhead cable. The instructor held on to the end of the rope. और एक हिस्सा जो है वो उनके जो है जो केबल जो है उसको एक एंड जो है कौन पकड़ के रखता था? इंस्ट्रक्टर। तो क्या व्हाट ही डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड करा था? टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक जो है इंस्ट्रक्टर को रख लेते हैं और वो जो है उसको रोप जो है वॉज अटैच टू द बेल्ट,
से बांध के जो है वो उनको स्विम कराने की कोशिश करने लगे. द इंस्ट्रक्टर हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप. Thus the writer went back and forth across the pool. अब जब उन्होंने वन एंड उसका पकड़ लिया था तो आगे और पीछे फोर्थ बैक एंड फोर्थ माने आगे और पीछे जो है वो उनको करने लगे, क्योंकि एक वन एंड किसने पकड़ा हुआ था? इंस्ट्रक्टर ने. He practiced hour and hour, day after day, घंटे मतलब जो है hour and after hour, डे बाय डे, वीक आफ्टर वीक जब है बीतने लगे. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, और हर टाइम जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे उनको ऑन द रोप. एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज. और जब वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, उनको छोड़ दे रहे थे, तो जो उनका बचपन का फियर था वो क्या हो रहा था, बार बार उनके जो पैरों को जो क्या कर रहे थे वो फ्रीज कर दे रहे थे. मतलब मूवमेंट जो है उनका कम होता जा रहा था, क्योंकि वो डर जो है जैसे ही वो रिलैक्स कर रहे थे उनको, तो वैसे ही जो है उनका जो फियर था वो फिर से उनको क्या हो गया, पैनिक फियर सीज करने लगा. ही प्रैक्टिस ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सेस सम ऑफ द ओल्ड टेरर वुड कम बैक टू द राइटर. आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद, द टेंशन बिगेन टू ग्रो लेस. अब 3 महीने बाद जो उनकी टेंशन थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, लेस हो गई. देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल. अब इसने क्या बोला कि देन ही टॉट मी टू पुट माय फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल. तो अब उसमें क्या बोला कि इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब अपना मुंह जो है पानी के अंदर रखो और थोड़ा सा पानी क्या करो, एक्सहेल करो. क्या करो उसको, एक्सहेल, थोड़ा सा उसको मुंह के अंदर डालो. एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under the water. अब जो है उन्होंने क्या बोला कि 3 महीने बाद जो है इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला, देन द इंस्ट्रक्टर taught him to put his leg under the water and exhale. He also taught him to raise his nose and inhale, कि अपनी नोज को बाहर निकालो और इनहेल करो, पानी को जो है इनहेल माने सांस लो. द राइटर रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of time उन्होंने जो है इसी एक्सरसाइज को जो इंस्ट्रक्टर ने बताई थी रिपीट करने के लिए बोला. बिट बाय बिट ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर. और धीरे धीरे जब 3 महीने बीत गए और जब उन्होंने काफी प्रैक्टिस कर ली इसके, तो जो उनके अंदर जो डर था वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया. ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर, और थोड़े से अपने जो फियर था उससे वो बाहर आ गए. तो किस तरह से आए वो, कि उन्होंने जो अपने हाउ ही ओवरकम हिज फियर, कैसे उससे बाहर आए. उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को रखा जिसने उनके जो है एक रोप जो है उनकी बेल्ट में बांधी थी, और उसको जो है उन्होंने वन एंड ही होल्ड इट. किसने होल्ड करा हुआ था, इंस्ट्रक्टर ने. और जब वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे तो राइटर जो है फिर से डर जा रहे थे, और जो फेयर था वो फिर से उनको सीज कर रहा था. बट आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद जो है इंस्ट्रक्टर ने जो है उनको taught him to put his face under the water and exhale. Then the instructor taught him to put his face under water and exhale and raise his nose and inhale. और उन्होंने ये भी बताया था कि उसको अपनी नाक को निकाल बाहर करके पानी से इनहेल करो. द राइटर रिपीटेड, और यही एक्सरसाइज जो है राइटर ने कितने टाइम्स रिपीट करी, 100 टाइम रिपीट करी. और उनका जो फियर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया. नेक्स्ट, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work. Refused माने उनके पैरों ने मना कर दिया काम वर्क करने के. But they gradually relaxed and finally I could command them. अब next time क्या करा, next the instructor gave him practice to kick with his legs. उन्होंने क्या करा, फॉर वीक्स द राइटर डिड जस्ट दैट. वो क्या करते थे, उनको किक करते थे और पानी के अंदर डाल देते थे, पूल में डाल देते. एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, बट ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू कमांड देम. दस पीस बाय पीस
द इंस्ट्रक्टर बिल्ड आउट ऑफ द राइटर अ स्विमर। और धीरे धीरे जो है वो क्या हो गए, जब उन्होंने कमांड ले ली अपने, किस में कमांड ले ली, अपने स्विमिंग में कमांड ले ली, उनके पैर जो हैं जैसे पहले रिफ्यूज करे थे वर्क करने के लिए, पर ग्रेजुअली वो जो है फिर से रिलैक्स फील करने लगे और पूरा कमांड हो गया उनको स्विमिंग में। तो 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और धीरे धीरे वो क्या बन गए, एक अच्छे स्विमर बन गए। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. अब जो राइटर ने क्या बोला उनको, इंस्ट्रक्टर ने 10 पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ट आउट द राइटर और स्विमर। धीरे धीरे क्या करा इंस्ट्रक्टर ने, उन्होंने क्या बना दिया, राइटर बना दिया, वो सॉरी स्विमर बना दिया। एंड एट लास्ट ही सेड नाउ यू कैन स्विम। और जब वो परफेक्ट बन गए स्विमिंग में तो उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला उनको, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ, डुबकियां लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और जितना पूल लंबा है उतनी जो है तुम स्विमिंग करो। द राइटर वॉज एबल टू डू इट। और अब जो है राइटर जो थे वो परफेक्ट हो गए थे, और उन्होंने जो है I did the instructor was finished, और जो है इस तरह से उन्होंने जो है पूरा पूल को जो है स्विम करते हुए जो है कवर किया। द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वॉज फिनिश्ड, और अब जो था द राइटर वॉज एबल टू डू इट, जो अब राइटर जो थे एक परफेक्ट स्विमर बन गए थे। और द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वॉज फिनिश्ड, और अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्टर का जो वर्क था वो खत्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, अब राइटर क्या कह रहे हैं, बट द राइटर स्टिल वंडर्ड इफ ही वुड अगेन बी फिल्ड विद टेरर व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। और अब उनको क्या डर लग रहा था कि अभी उनका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यदि वो जो है अकेले पूल में जाएंगे तो वो जो टेरर है वो भी अभी उनके दिमाग में चल रहा था। he was alone in the pool. He swam the length up and down. Little memories of the old terror would return, but he would drive all fear out of his mind. He would go off for another length of the pool. अब उन्होंने क्या करा, but I was alone in the pool. I tried it, और जब वो अकेले थे पूल में, I tried it. I swam the length up and down, और उन्होंने बार बार जो है उसकी जो पूल की जो लेंथ है उसको जो है कवर करने करा। टाइनी वेस्टाइजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जो ओल्ड टेरर था जो है उनको अभी भी जो है उनके दिमाग में आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्क्योर मी, वेल हियर इज टू यू लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और उन्होंने जो है ही स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, लिटिल मेमोरीज ऑफ द old terror would return, but he would drive all fear out of his mind. उन्होंने अपने जो जितना fear था बाहर कर दिया। He would go off for another length of the pool. This went on until July. और ये कब तक चलता है? This went on for 4 months. जुलाई तक जो है ये फिर चलता रहा। But I was still not satisfied. और अभी भी जो थे राइटर जो थे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और उन्हें भी लग रहा था कि अभी जो है, बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट, उन्हें नहीं लग रहा था कि अभी जितना उनका डर है वो चला गया है। सो ही वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ, और जो है फिर कहाँ चले गए वो, फिर वेंट्सवर्थ लेक में in New Hampshire, dived off a dock at Ricks Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and back stroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think? You can do it. It fled and I swam on.
अब जो राइटर ने जो थे, जो उन्हें लग रहा था कि अभी भी थोड़ा सा डर उनके अंदर है, सो ही वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। ही स्वैम फॉर 2 miles अक्रॉस द लेक। अब जो है वो लेक में कितने 2 miles तक फिर उन्होंने वेंट्सवर्थ में गए, और ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक। और जब वो लेक के, जब वेंट्सवर्थ लेक जो हैम्पशायर में है वहां पे जब वो गए, जब बीच में पहुंचे लेक के, तो एक बारी फिर उनको जो है डर लगा। ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर। उन्होंने अपना फेस कहाँ रखा? पानी के अंदर रखा। ही सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, वहां खाली क्या दिखाई दिया उन्हें? वाटर, वाटर, पानी, पानी। द ओल्ड फियर रिटर्न अ लिटिल। थोड़ा सा उनके अंदर फिर से डर आया, बट सून ऑल फियर फ्लेड एंड ही स्वेम ऑन। और थोड़ी ही देर में जो उनके अंदर डर था वो क्या हो गया? चला गया। और आई स्वेम ऑन, और वो कहने लगे, राइटर कहने लगे, ही स्वेम ऑन, और फिर उन्होंने तैरना शुरू कर दिया। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I strip dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doc Corcoran used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. Echo means जब आवाज टकरा के वापस आती है. I had conquered my fear of water. विजय पाली, मतलब conquered बने जीत, विजय पाली उस पे. तो yet he had some doubts remaining. अभी भी उनके जो थे थोड़े से doubts बचे हुए थे. किसके? राइटर के, विलियम डॉगलस के. Once he went and camped by the side of the warm lake. The next morning he dived into the lake, और next morning में जब उन्होंने dive करा lake में, he swam across to the other shore and back. और वो जो है continuous जो है एक shore से जो है and other shore and back. He shouted with joy, और वो इतने खुश हो गए कि मैंने जो है easily जो है मैं एक क्या बन गया हूँ, एक गुड स्विमर बन गया हूँ, और मैंने जो है एलोनली, मतलब अकेले जो है मैंने यहाँ पे स्विमिंग कर ली है. देन डाइव ही स्वैम across to the other shore and back. He shouted with joy. He had conquered his fear of water. क्यों? अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो उन्हें fear of water था उस पे क्या कर लिए उन्होंने? conquered माने विजय पा ली है. किस पे? फेयर ऑफ वाटर पे. तो जब वो जो है कहाँ पे गए थे? लेक में गए थे, और उन्होंने जब अकेले जो है वहां पे स्वयं करा अक्रॉस टू द अदर शोर टू एंड कम बैक टू द अनदर शोर, तो वो जो है ही शाउटेड विद जॉय, सो दैट ही शाउटेड दैट ही हैड कंकर्ड हिज फेयर ऑफ वाटर, कि उन्होंने जो है पानी के डर के ऊपर क्या करी है? विजय पा ली है. तो लास्टली जो है उन्होंने क्या करा? अपनी जो उनका डर था, बचपन का डर था, एट लास्ट जो है उन्होंने उस पे विजय पा ली है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर. स्टार्क टेरर में जो कंटिन्यूस जो है हमें डराते रहते हैं, जो डर हमारे अंदर बैठा रहता है, एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट. इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द fear of death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt realized free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. तो यहाँ पे जो है राइटर कह रहे हैं, द राइटर्स एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो है एक उनके लिए क्या रहा है? एक डीप एक्सपीरियंस रहा है. इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि अगर मृत्यु होती है तो क्या होता है? वहाँ पे पीस होती है. देयर इज टेरर ओनली इन द
fear of death, और हमें जो डर रहता है वो किसका डर रहता है? मरने का, कि हमें जो है कुछ मर जाएंगे या चोट आ जाएंगे, इसी का डर रहता है। अगर इसका डर नहीं रहेगा तो रोजवेल्ट ने had once said, उन्होंने क्या बोला? All we have to fear is fear itself. The writer had experienced both the sensation of dying and the terror of dying. और उनको जो राइटर थे उनको दोनों चीजों का जो था डर था। किस किस का डर था? सेंसेशन ऑफ डाइंग और टेरर ऑफ डाइंग, मरने का डर था उनके अंदर जो था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे राइटर ने जो है लास्ट में जो है किस पे? अपने फेयर पे जो है क्या करी? मैंने वह काम क्या करा? उन्होंने फेयर कॉन्कर्ड कर लिया था, फेयर ऑफ वाटर पे कर लिया था। और लास्ट में जो वो कहते हैं, मैं जो हूँ अब जो है कहाँ पे? एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज फ्री टू वॉक। अब जो मैं हूँ क्या हो गया हूँ? फ्रीली जो है चलने के लिए, पतली जो है पगडंडियों पर, ट्रेल्स जिसको बोलते हैं, वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स में पगडंडियों पे चलने के लिए, एंड क्लाइम द पीक्स, और जो है पहाड़ियों की, उन्नत पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश एसाइड फियर, और जो भय है, जो फेयर था एक तरफ उनको हटा के उन्होंने एसाइड मतलब रख दिया है, ब्रश एसाइड फियर मैंने उसको हटा के रख दिया है। अपने अंदर जो डर था फाइनली जो थे उन्होंने अपने डर पे जो क्या करा था? कॉन्कर्ड कर लिया था, जीत गए थे वो। तो ये क्वेश्चन भी है, हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो ये क्वेश्चन जो है आप घर से करके लाना। और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो वो अभी जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वाई वॉज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई वॉज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, कि किस तरह से जो है डॉगलस जो है अपने डर से जो है बाहर आए थे। ये शायद मैंने पहले कराया था आपको। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर्स बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डॉगलस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी आता है कि, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता दूं कि किस तरह से जो है डॉगलस को जो है अच्छा स्विमर बनाया था उनके इंस्ट्रक्टर ने, और किस तरह से इस डर से वो बाहर आए थे। तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर्स बिल्ड अ स्विमर, कैसे उनको स्विमर बनाया था? तो कैसे बनाया था उन्होंने? द इंस्ट्रक्टर थॉट ही हैड मेड अ स्विमर आउट ऑफ द राइटर, बट द राइटर वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। और उन्होंने क्या करा था? उनके क्या करा था? एक बेल्ट बांधी थी और उसका जो वन एंड था वो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डॉगलेस? द इंस्ट्रक्टर वाज ए वेरी experienced. He used to a novel method to train the writer in swimming. He pulled a, उसने क्या लगाया था? अगर शॉर्ट में आएगा तो खाली डायरेक्ट आंसर लिखना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसको डिटेल में लिखना। अगर शॉर्ट में आएगा तो खाली ये लिखना है, he put a belt round the writer. A rope was attached to the belt. It went through a pulley. The pulley ran on an overhead cable. The instructor held on to the end of the rope. Thus the tension began to. राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। जैसे मैंने बताया था आगे पीछे कर रहे थे और उनका जो है डर इस तरह से दूर कर रहे थे। तो धीरे धीरे से अब ये आवर टू आवर, डे टू डे जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बाद जो है धीरे धीरे उनका जो है वो एक स्विमर बन गए थे, अच्छे तैराक बन गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है आप घर से करके लाना। तो और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम यहीं पे एंड करते हैं अपना लेक्चर। तो थैंक यू सो मच। और अगर किसी का छूट गया है दोबारा देखना है तो डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में आप इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।